देखें सामने पिकनिक पॉइंट है। मैं कील से बस निकल ही आया हूँ तो यहाँ पे ठहर गया हूँ। काफ़ी टूरिस्ट हैं। ये देखें ऊपर सारा ही पानी पानी है और वो ऊपर पहाड़, वो देखें ये साथ में होटल। लोग काफ़ी मतलब इंजॉय कर रहे हैं इन चीज़ों को और काफ़ी सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो काफ़ी प्यारा मौसम है, काफ़ी ज़बरदस्त लोकेशन है। आप सबको यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे एक ही इशू है कि अगर आप फंस गए तो ठहरे रहेंगे। अब ये देखें, ये गाड़ियों को, दो गाड़ियाँ एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो रास्ता ही नहीं मिलता जाने को। अब हम जो हैं, मैं भी इन्हीं की वजह से फंस गया हूँ। रास्ता ही नहीं है, मैं इन्हीं के पीछे पीछे जाऊँगा। अब तो चलो, और इशू नहीं है, बस थोड़ा डर लगता है क्योंकि ये नीचे सारा दरिया नीलम है। उस लिहाज से डर नहीं पड़ता है। बकाया तो अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी सेटिस्फाई होता है, ना ही कोई टेंशन ना ही कोई इशू। लेकिन आप जब देखें ना इस लिहाज से तो काफ़ी मतलब बंदा टेंशन में होता है। अब ये गाड़ी है, ये सबको ठहरा देगी। इसके जो हालात हैं ना, लग ही रहे हैं। ये रास्ता भी काफ़ी ख़तरनाक है, फिसलन रास्ता है। बारिश हुई है यहाँ पे और नीचे देखें, बस इस साइड पे जाने की गलती है आपको, फिर गए डायरेक्ट ऊपर। यहाँ पे बाइक को कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे। यहाँ पे गलती आपको करनी नहीं पड़ेगी, गलती की गुंजाइश ही नहीं है। जैसे कल मेरे साथ हुआ है तौबाट पे, मेरे आगे पार्टनर आया, उससे मैंने छुट्टी दे दी। ऐसे पार्टनर को बंदा रखे ही नहीं अपने साथ। तो इंशाल्लाह भी एडवांस से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आइंदा के बाद हमें ऐसा पार्टनर ना दीजिएगा जो मतलब हमें हमारे लिए रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करे। ये तो मैं बच गया था, नहीं तो मैं काफ़ी नीचे चला जाता। ये तो बस किसी की दुआएं थी मेरे साथ जो मैं बचा रहा, नहीं तो गिर जाता पहाड़ी से, बल्कि गिर भी गया हूँ। पहाड़ी से गिर भी गया हूँ। अब इनके लिए ठहरना पड़ता है। बंदा जो है डरता रहता है साइड साइड पे। मैं इस रास्ते से इस वजह से नहीं जा रहा, ये रास्ता जो है मैं ये साइडों से जा रहा हूँ। अगर फिसलूँ भी सही तो यहाँ तक तो गिर जाऊँ, लेकिन वो जगह जो है वो बहुत टेंशन वाली है। अभी गाड़ियाँ देखें, ये पीछे ठहरी हुई हैं, गाड़ियाँ ठहरी हुई हैं सारी, टेंशन है। और इस वजह से मुझे यहीं से ही जाना पड़ेगा। आगे जाके कहीं पर ठहर के बैग को भी सेट कर लूँगा, अपने आप को भी सेट कर लूँगा। तो फ़िलहाल तो यहीं पे ये जीप वालों को देखें, ऐसे आ रहे हैं जैसे जहाज़ हो। मैं नहीं जाता उस साइड पे, मैं यहीं पे ठहरता हूँ। क्योंकि ये जगह, इस जगह पे मुझे जाने की ही देर है, फिर नीचे, सो इस वजह से मैं इस साइड पर ठहर गया हूँ। मैं जीप के लिए ठहर गया था, पीछे ये लोग जाने, इनका काम जाने, रास्ता है ही नहीं। काफ़ी बंदा डरता रहता है, सो इससे आगे टेंशन की बात है ही नहीं। चलो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था,
इंशाल्लाह इसके बाद जो बाइक लूँगा, यामा मेरी नज़र में नाकाम है। अब यामा का मज़ा नहीं है। हाँ, रोड पे ये ऐसा भागता है जैसे जहाज़। हालांकि ये था इन्हीं पहाड़ियों के लिए। मेरे साथ वज़न भी बहुत ज़्यादा है। कल जो श्रीनगर का ग्रुप था लड़का, उसे जब मैंने बाइक दी है वो काफ़ी तेज़ आया। मेरा पार्टनर जो था वो 1 घंटे बाद आया मेरे पास। तो इस वजह से अब जो है नए बंदों के साथ बिल्कुल ही कहीं पे एडवेंचर पे नहीं जाऊँगा। अब जो है ये बस जा रहा हूँ वापसी डेर इस्माइल ख़ान को। मेरा ये प्रोग्राम कैंसिल है। इंशाल्लाह फिर इसके बाद जो है वहीद भाई ने कहा था वो पुराने एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, उन्हीं के साथ फिर आऊँगा, उन्हीं के साथ आऊँगा अगस्त में। कहा नारायण की साइड पे उनसे मेरी बात हो गई थी। उन्होंने कहा था अभी आज रात तो मेरी मुज़फ़्फ़राबाद में तैयबा होटल में, क्योंकि कैंपिंग जो करनी थी वो मैंने कर ली। 4 दिन कैंपिंग की है। सनान भाई के ऐसे कारनामे मेरा टेंट ही इसने पाड़ दिया है। अब ऐसे बंदों के साथ कैंपिंग करो, पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम था, मुझे समझ ही नहीं आई उसकी। लड़के होते हैं चलो एक दूसरे का सारा बंदा ना कोऑपरेटिव था। एक तो था बर्गर, बर्गर हो यार, फिर अपने बर्गर के साथ गैदरिंग करो। हम तो हैं पहाड़ों वाले, हमें जितना भी भगाओ पहाड़ों पे तो हम भाग भाग के जाते हैं। मेरा प्रोग्राम था आगे चाइना बॉर्डर पे जाने का। असलम भाई जो थे ये कील में, जिनके साथ मैंने साइट पे कैंपिंग लगा के स्टे की थी, उन्होंने भी मना किया। उन्होंने कहा मत जाओ, अकेले मत जाओ उस एरिया में। अब अकेला नहीं जाता, ना ही रिस्क लेता हूँ। हालात भी वहाँ के ख़राब होंगे, लाजमी बात है, देखते हैं न्यूज़ वगैरह में, तो इस वजह से नहीं जाते अब वहाँ पे इंशाल्लाह फिर अगस्त में निकलेंगे। वहीद भाई के साथ प्रोग्राम बना के पूरा सिस्टम सेटअप करके उसके बाद ही फिर इंशाल्लाह आप लोगों को कहा नारायण की सैर भी करवाऊँगा। लोग तो है जस्ट सिर्फ वही रोड और यहाँ वहाँ की वीडियो बना लेते हैं। हमने काफ़ी चीज़ एक्सप्लोर करनी होती है। जैसे अब ये 0 पॉइंट था अपर तौबट, वहाँ पे जो है मैं रात के अंधेरे में खो गया था जंगलों में। मेरी आदत है ये ग्रीनरी के साथ, वैसी मेरी बहुत ज़्यादा लगती है। ये देखें ऊपर पहाड़, तो मैं चला गया जंगलों में घूमने के लिए। मेरे पीछे वही होटल वाला जो था वो लड़का है जिसके मैदान में हम लोगों ने कैंपिंग की थी। कोयटा के बंदे भी थे, मेहमान थे, वो भी थे, मैं भी था। जब पठानों की गैदरिंग होती है तो फिर लाजमी बात है हमें जाना पड़ता है। मैं भी चला गया, वो भी मेरे साथ थे। अब यहाँ पे हारन देना पड़ता है, एक एक को बताना पड़ता है कि भाई ये ना आए इस साइड पे। तो इस वजह से मैं उन साइडों पे नहीं जा रहा। गाड़ियों को आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि मैं इशारे दे रहा हूँ कि आप इस साइड से आ जाएं, क्योंकि मेरे साथ तो वज़न है और बाइक है। आगे इंशाल्लाह रोड है, वहाँ पे हमने मार नहीं खानी। ये थे इलाके ऐसे। इंशाल्लाह इसके बाद जंक्शन RX-1 लूँगा या 2 अगर मुझे मिला, वही लाहौर से मंगवाता हूँ। इंशाल्लाह ये सेल आउट करता हूँ। जैसे ही DI खान पहुँचता हूँ ना, तो इस बाइक का, ये बाइक मेरी नज़रों में नाकाम है, इससे आप रखिए नहीं तो बेहतर है। YBRG जो है, तारीफ़ बहुत सुनी थी कि इस तरह उस तरह। हाँ, कोयटा का ट्रैवल इसने मुझ पे बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से करवाया है, लेकिन वो रोड है वहाँ पे मेरे ख़्याल में मेरे साथ वज़न भी इतना नहीं था। यहाँ पे वज़न है और वो मज़ा नहीं है। लेकिन वो जो श्रीनगर का लड़का था वो बहुत ही ज़बरदस्त नाइस लड़का था, वो लेके आया था पूरा सिस्टम। तो बाइक को जैसे वो लेके आया, मैं तो हैरान ही था माशाल्लाह से। उसने कहा हम श्रीनगर से तौबट तक लास्ट पॉइंट पाकिस्तान का,
वहाँ तक हम 10 घंटों में पहुँचे। और उसका जो दूसरा फ्रेंड था, क्योंकि मैं टेंशन की वजह से बाइक नहीं चला सकता था, मेरा पेन था काफ़ी, मोच आई हुई थी मुझे, तो मैं नहीं चला सकता था बाइक। तो इस वजह से काफ़ी मतलब पेन में था। मेरे जो फ्रेंड था वो पहाड़ के ऊपर मेरा नज़ारा कर रहा है, जैसे नीचे हम कोई सर्कस चला रहे हों। मैं नीचे गिरा पड़ा हूँ, वो ऊपर जो है हंस रहा था। तो ऐसे पार्टनर को रखना ही नहीं चाहिए। इंशाल्लाह ये एडमन के साथ बात करेंगे सुकून से, और मेंशन भी करूँगा आज इसे रात को ग्रुप में, जो मतलब इसका बिहेवियर रहा है मेरे साथ और जो जो इसने किया है। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ही क्लियर एडमन्स भाई को बताऊँगा और इसे ग्रुप आउट करवाता हूँ। ना ही ऐसे लड़कों को बंदा अपने साथ ले जाए, ना ही ज़रूरत है। क्योंकि देखो भाई, जब हमने जाना होता है एक साइड में, तो लाजमी बात है हम एक और एक हमेशा 11 है, और एक जो है हमेशा वो एक ही रहेगा, वो दो कभी नहीं बन सकता। तो इसे मैंने ये बात समझाई थी, उस टाइम काफ़ी कर रहा था, ठीक है भाई ठीक है। लेकिन कुछ थे बाइकर थे जो कि इस्लामाबाद से आए थे, ये उनके साथ ठहर के मम्मी डैडी बन गया। तो मेरे भाई, ऐसे बंदों से शायरी मारा जाए बेहतर है। इस वजह से मैंने इसे कहा भाई आप अपने रास्ते पे चलो और मैं अपने रास्ते पे, क्योंकि ऐसे बंदों के साथ जो है हमें रहना ही नहीं है। ये टेंशन वाले जो होते हैं, टेंशनों से बच के ही रहो, अपने आप को टेंशन में बंदा ना डाले। आगे यहाँ पे इंशाल्लाह ये कुछ मिनटों के फासले पे रोड शुरू हो जाएगा, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम सुकून से पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल को। आज मुज़फ़्फ़राबाद में स्टे करूँगा तैयबा होटल में, और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह सुबह पिंडी निकलता हूँ। मशवरा भी करता हूँ भाइयों बहनों से कि कहाँ पे जाया जाए। मेरा मूड है पेशावर को, लेकिन पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये रोड फाइनली शुरू हो चुका है, अब हमें कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं, अब सुकून से अब अपनी ड्राइविंग करते रहें। सो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, करम है, शुक्र है, बहुत ही मेहरबानी अल्लाह की जो मैंने ये जगह देख ली है, मैंने ये नज़ारा चेक कर लिया है। वरना मैं बहुत ही डर रहा था कि आया भाई मैं ये नज़ारा देख पाऊँगा या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये नज़ारा देख पाया। अब लोग हैं, इनके पास गाड़ियाँ होती है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से हैं, गाड़ियाँ भी हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये बाइक पे अपना चलने का मज़ा है। इस पे ये होता है कि इंसान जो है सेटिस्फाई होता है। लेकिन ऐसा मम्मी डैडी बंदा मिले ना आपको ग्रुप में, तो ओह सेटिस्फाई क्या भाई, आप कहोगे मैं कहीं और जगह भाग जाऊं। तो इस लिहाज से बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, शुक्र है, खैर खैरियत से आ गया हूँ पहाड़ों से नीचे की जानिब। अब चलते हैं मुज़फ़्फ़राबाद की साइड। तो इंशाल्लाह यहाँ पे एक दो पॉइंट हैं, व्यूज़ हैं, इंशाल्लाह वहाँ की सैर भी आप लोगों को कराऊँगा। लेकिन ये मोटरसाइकिल जो है इसे इंशाल्लाह मैं हटाऊँगा, ये इंशाल्लाह इसी महीने में सेल आउट करते हैं। इसके बाद लेते हैं ज़ोंगशान RX-1, वो भी 3.5 लाख पे आ जाता है, ये भी 3.5 लाख का, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये वो सेफ्टी तो है उसकी, उस पर बंदा डरता नहीं है, एतबार तो है। ये तो एतबार के काबिल भी इसने ख़ुद को नहीं छोड़ा मेरी नज़रों में। और जिस बाइक से मुझे एलर्जी हो जाती है उसके बाद मैं नहीं चलाता उसे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। सो अल्हम्दुलिल्लाह से खैर खैरियत से पहुँच रहे हैं इस साइड पे। अभी चलते हैं दूसरी साइड को। अब नीचे की साइड को जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अभी हमें रोड है, जो कच्चा और पहाड़ी एरिया था वो ख़त्म हो चुका फाइनली।